नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है थॉट ब्रीड्स फियर। विचारों से डर पैदा होता है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को सीरियस होना चाहिए, और ख़ास तौर से अब जब हम यहाँ बैठे हैं और सीरियस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति बहुत सीरियस थिंकर थे, विचारक थे। विचारक समझते कौन होता है? जो इस दुनिया की प्रॉब्लम्स को और ख़ास तौर से अपनी प्रॉब्लम को ऐसी जाने न दें, उसके बारे में थॉट्स से, क्योंकि अभी तो थॉट्स यूज़ कर रहे हो, थॉट से काट काट के उसको ठीक करने की कोशिश करें। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं किसी भी इंसान को ये समझ में नहीं आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए कुछ अटेंशन चाहिए। जैसे दिमाग में अवेयरनेस की ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, और एक ऐसा माइंड का एटीट्यूड चाहिए जो खूब डीप इंक्वायरी करे, खोजे अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में जो वो खुद फेस कर रहा है और जो दुनिया फेस कर रही है। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो खाली इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में केओस मचा हुआ है, ढेर सारा दुख है और इंसानी कंफ्यूजन है अलग अलग रूप में, जो खत्म होने का, कम होने का नाम नहीं लेता। अगर आप फॉरेन में देखेंगे, वेस्ट में देखेंगे, तो उनके पास ढेर सारा पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन फिर भी उनके पास ढेर सारी प्रॉब्लम्स है। खाली पैसे की प्रॉब्लम नहीं, सोशल लेवल पे प्रॉब्लम्स है, और इससे भी ज़्यादा गहरे लेवल्स पे प्रॉब्लम्स है। वहाँ पर वेस्ट में जो यंग है, बच्चे हैं, वो रिवोल्ट कर रहे हैं, वो क्रांति कर रहे हैं। वो अब ट्रेडिशन को, जो उनके माता पिता कहते हैं, लोग कहते हैं, उसको चुपचाप मान नहीं लेते। सोसाइटी के पैटर्न्स को चुपचाप मान नहीं लेते। अगर बाप कुछ कर रहा है तो बेटे को भी वही करना चाहिए, वो अब नहीं मानते बच्चे। और हर साल कृष्णा जी इंडिया आया करते थे, भारत आया करते थे। बोलते जब हम यहाँ आओ तो देखो ढेर सारी गरीबी है, ढेर सारी पॉलिटिकल मजाक चलता है, और यहाँ पर रिलीजन के नाम पे कोई कायदे की चीज़ नहीं हो रही है, डीप इंक्वायरी नहीं हो रही है। डीप इंक्वायरी समझते हैं? जहाँ पर एक आदमी सीरियसली पूछे मेडिटेशन क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, वो सब यहाँ नहीं हो रहा है। और यहाँ पर तो एक तरह से ट्राइबल वॉरफेयर हो रहा है। ट्राइबल वॉरफेयर जानते थे क्या होता है? जो पुराने ज़माने में एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से लड़ते थे, एक आदिवासी दूसरे आदिवासी से लड़ते थे, वो अभी भी हो रहा है यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स में, हिंदूज में, मुस्लिम्स में। और लोग अनशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल फास्टिंग कर रहे हैं, ऐसी किसी भी फालतू की चीज़ पर। आप अपनी ज़िंदगी ऐसे ही कमा रहे हैं, या अपने आप को केवल एग्जीबिशन दिखा रहे हैं, दूसरों को दिखावा कर रहे हैं किसी छोटी मोटी चीज़ पे। और आप लोग कौन हैं? कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं लीडर्स को, रिलीजियस लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को। अब कृष्णमूर्ति कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जो हम लोग के सर से ऊपर से जाने वाली है। बिकॉज कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे, बाहर तो देखेंगे ही आप ढेर सारी प्रॉब्लम्स को, बट अंदर देखिए, तब आपको दिखाई देगा आपके गहरे में ग्रेट केओस है। केओस मतलब कंफ्यूजन है और कॉन्ट्राडिक्शन है। आप ही का एक मन बोलता है हाँ और दूसरा बोलता है ना। आप जिंदा भी रहना चाहते हैं, मरना भी चाहते हैं, आप दोस्त भी चाहते हैं, दुश्मन भी चाहते हैं, और फिर आपको समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या है। इसलिए आदमी क्या करता है? एंडलेसली सीक करता है, खोजता रहता है, गोइंग फ्रॉम वन बुक टू अनदर, एक किताब से दूसरी किताब, फ्रॉम वन फिलोसफी टू अनदर, एक फिलोसफी से दूसरी फिलोसफी में, फ्रॉम वन टीचर टू अनदर, एक टीचर से फिर दूसरे टीचर के पास जाता है। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि जो हमको करना चाहिए असल में हम वो नहीं करते। हमको करना चाहिए सीकिंग क्लैरिटी, कि हमको अपने मन की समझ खोजना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं खोजते। हमको समझ, अंडरस्टैंडिंग खोजना चाहिए। किस चीज़ की? एक्चुअल स्टेट ऑफ माइंड की, कि मेरा मन एक्चुअली किस स्टेट ऑफ माइंड में है, वो समझने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तौर तरीके खोजते हैं कैसे हम खुद से बच के भाग सके। और इस चीज़ में हमारी मदद करते हैं ढेर सारे रिलीजन्स, जात पात। आज के टाइम में खाली रिलीजन नहीं, सबसे ज़्यादा हमको देता है टेक्नोलॉजी अपने आप से एस्केप करने का तरीका। और फिर हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमको कन्वीनियंट, मतलब जो हमको आराम से मिल जाए, प्लेजरेबल, जो मज़ेदार चीज़ हो, और सेटिस्फाइंग रिट्रीट, कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो हमको सेटिस्फाई कर दे। इस टाइम पर हमारे कन्फ्यूजन से हमको बचा दे। कैसे? सुला दे, कोई फिल्म, कोई वीडियो, कोई कुछ। अब कृष्णमूर्ति थोड़ी और हाई फाई बात करते हैं। पता नहीं, वो बड़े आइडियलिस्ट टाइप के हैं। वो कह रहे हैं कि जब दुनिया में इतनी तकलीफ देखो
लोग एक दूसरे को डिसरिगार्ड करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग की वैल्यू नहीं करते हैं, तो क्या इसमें से ऑर्डर आ सकता है? ऑर्डर समझते हैं, जैसे नेचर में परफेक्ट ऑर्डर होता है। ऋतु बोलते मैं पॉलिटिकल ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, पॉलिटिक्स कभी भी ऑर्डर नहीं ला सकता। ना ही तो दुनिया में अगर सबके पास पैसा आ जाए तो भी ऑर्डर आएगा, और ना ही तो नई नई आइडियोलॉजी आ जाए तो भी ऑर्डर नहीं आएगा। और ऑर्डर केवल बाहर की बात नहीं हो रही है, परफेक्ट ऑर्डर की बात हो रही है हमारे मन के अंदर की। कृष्णमूर्ति बहुत बहुत सटल थे, सूक्ष्म थे। जिस चीज को मैं एनलाइटमेंट कहता हूं, सेल्फ रियलाइजेशन कहता हूं, उसको वो कहा करते थे ऑर्डर। बोलते हैं हम लोगों को ऑर्डर की जरूरत है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? डिसऑर्डर है, सब कुछ उलझा हुआ है। इसलिए एक ऐसी स्टेट की जरूरत है जो सब कुछ सुलझा दे, परफेक्ट कर दे। और कृष्णमूर्ति उसको जिया करते थे। पता है, उनकी एक नोटबुक है, बहुत रेयर बुक है ये, और वो इस ऑर्डर को एक्सपीरियंस करते थे। 19 जून 1961 में कृष्णमूर्ति अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, ऑल नाइट इट वॉज देयर वेन एवर आई वोक अप। पूरी रात वो था जब भी मैं जगा। वो क्या? वो ऑर्डर, वो परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड। सर दुख रहा था मेरा, क्योंकि मैंने हवाई जहाज में ट्रैवल करके आया था, और साथ ही साथ कह रहे हैं इस ब्रेन का प्योरिफिकेशन बहुत जरूरी है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो सारे सेंसेस का सेंटर पॉइंट है। इसलिए जितना ही हमारी आंख नाक कान अलर्ट है और सेंसिटिव है, उतना ही हमारा ब्रेन शार्प होगा। लेकिन हमारे ब्रेन का अलर्टनेस कहाँ चला जाता है? एस्केप कर जाते हैं हम लोग। जब हम किसी कैजुअल चीज में घुसते हैं, किसी भी कैजुअल चीज में, उसी में से एक बहुत ही कैजुअल चीज है मजाक। जब भी आप कोई सुपरफिशियल चीज में इन्वॉल्व होते हो, तो आप अपने ब्रेन की, अपने सेंसेस की अलर्टनेस को खत्म करते हो। इट इज सेंटर ऑफ रिमेम्बरेंस। कृष्णमूर्ति अलग तरीके से बोल रहे हैं, हमारा ब्रेन सेंटर ऑफ रिमेम्बरेंस है, मेमोरी का सेंटर है। वो कैसे देख पाते होंगे अपने माइंड को? जैसे हम लोग अपने अलमारी को देखते हैं, ऐसे अपने माइंड को देखे होंगे। बोलते हैं हमारा ब्रेन स्टोर हाउस है सभी एक्सपीरियंसेस का, सभी नॉलेज का, सभी ट्रेडिशन का। ट्रेडिशन मतलब जिसको हम हिंदू बोलते हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, उस चीज को सीधे सिंपली ट्रेडिशन बोलते हैं। वो उससे लड़ना भी नहीं है, वो ट्रेडिशन बोल के पैक करके छोड़ दिया। कृष्णमूर्ति इस समय जो जी रहे हैं ना, इस नोट्स में, वो अपने ब्रेन से अलग कुछ है। बोल रहे हैं हमारा ब्रेन लिमिटेड है, कंडीशनड है, उसके काम धाम बहुत प्लान्ड होते हैं, बहुत सोच विचार में से निकलते हैं, लेकिन उसका फंक्शन हमेशा लिमिटेशन में होता है, बंधन में। और फिर एक वर्ड यूज करते हैं, बड़ी अजीब अजीब वर्ड है यहाँ पर, हमारा ब्रेन हमेशा काम करता है स्पेस और टाइम में। वो तो सबका करता है। नहीं, कृष्णमूर्ति उस समय स्पेस और टाइम के बाहर है, इसलिए बोल रहे हैं ब्रेन वर्क्स इन स्पेस एंड टाइम। फिर कृष्णमूर्ति क्या बोल रहे हैं? जो हमारा ब्रेन है ना, वो नहीं समझ सकता उसको, जो टोटल है, जो होल है, जो कंप्लीट है। ये बात करें आत्मन की, जिसको कृष्ण बोलते हैं मैं, अर्जुन मैं हूं, वो परम ब्रह्म वो मैं हूं। उस चीज को कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं टोटल, द होल, द कंप्लीट। उसको हमारा ब्रेन नहीं समझ सकता। खाली जब ब्रेन अपने आप को सारी कंडीशनिंग से साफ कर देगा, क्लेंस इटसेल्फ, ग्रीड का, लालच का, जलन का, ईर्ष्या का और एम्बिशन का, मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, जब तक इसको पूरी तरह से साफ नहीं कर देगा, जब वो कर देगा साफ, तभी उसको समझ में आएगा वो चीज जो कंप्लीट है। लास्ट में कहते हैं, लास्ट लाइन है, लव इज दिस कंप्लीटनेस। केवल लव है वो कंप्लीटनेस, लेकिन ये लव वो वाला लव नहीं है। कृष्णमूर्ति इसको बार बार पॉइंट आउट करते हैं, जो लव कंप्लीटनेस में है, डिवाइन में है, उसका कोई उल्टा नहीं। हम लोग का लव आज लव है, कल हेट हो जाता है। जिसको हम आज प्यार करते हैं, अगर वो हमको वैसे रिस्पॉन्ड ना करे जैसे हम उसको चाहते हैं, तो वो हेट हो जाएगा। लेकिन इस लव का कोई उल्टा नहीं है, जो डिवाइन में से आता है, जो कंप्लीट में से आता है। लेकिन उसके लिए वी हैव टू हैव इनर ऑर्डर। हमारे अपने अंदर में एक परफेक्ट ऑर्डर आना चाहिए।
बट वी नीड ऑर्डर, कृष्णमूर्ति बोलते हैं हमको जरूरत है उस ऑर्डर की। जैसे पेट को, हाथ को, पैर को, सबको आराम की जरूरत है, कोई दर्द नहीं होना चाहिए, ऐसे ही हमारे ब्रेन में एक परफेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, तभी आपको कंप्लीटनेस समझ में आएगी। तो अगर आप चाहते हैं इस सीरीज को मेरे साथ देखना तो कल भी पढ़ेंगे, ठीक है।